लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो उनको ढूँढने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूँढ रहे हो तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे सपोज ये हम यूट्यूब है, अगर जो कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं किस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या आप जो हमारा टेलीग्राम है उस पर भी अगर आप सर्च करोगे तो यही आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आप वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा, ऐसे एग्जाम थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोज मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे कि जो भी वीडियो मिले वहाँ तक पहुँच जाए। अगर जो बाद में जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन अगर पढ़ना है, आप डिस्ट्रीब्यूशन का नेम भी डाल देते हो, जैसे बाद में मल्टी नोमियल। अगर इस तरह से अगर आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि आपको जो हमारा चैनल है, हमारी जो वीडियो है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि आईएएस एग्जाम ना सर्च करके आप सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप जाओ और उस जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, मल्टी नॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन सपोज आपको पढ़ना है, तो आपको वही बस डालना है और ये कुछ हमारा फॉर्मेट रहेगा। ये इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख करके आएगा, जैसे इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ोगे तो ऐसा ही लिख करके आएगा। तो ये देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डालो, अदर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपको डालनी है वो आप डाल करके यहाँ से पढ़ सकते हो। बट अगर जो आपको कोई पर्टिकुलर, जैसे बाद में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सिर्फ गेट एग्जाम को फोकस करना है, तो उसको क्या करना है, वो जाकर के जैसे यहाँ पर जो देखो, ये हमारी कुछ अभी तक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग देखें, देखो फर्स्ट जो हमारी वीडियो है, मतलब प्लेलिस्ट है, ये हमारा इकोनॉमेट्रिक्स का है। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स का है गेट एग्जाम के लिए, तो इसमें देखो अभी तक मैंने 32 वीडियोस अपलोड कर दी। तो यहाँ से जाकर के देखिए, जैसे सपोज आपको मल्टीमीडिएट का पढ़ना है तो मल्टीमीडिएट के लिए ये देखो मैंने बना दिया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये देखो हमने कर दिया, आरपीएससी जो बाद में जो भी वन एग्जाम होंगे उनकी जो वीडियोस होंगी इसमें आएंगी। इसी तरह से अगर जो बाद में आप ये देखते हो कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा फर्स्ट पेपर जो आईएएस में, तो ये कुछ इस तरह से आप चीजों को फाइंड कर पाओगे। देन इसके बाद में अगर जो बाद में आपको कोई भी लिंक, सपोज आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, तो आप इंस्टाग्राम पर, मैं कह रहा हूँ अगर जो आपको नहीं भी फॉलो करना तो एक बार आप चेक करके देखिएगा, अगर जो आपके काम की चीज वहां पर हो तो आप जरूर करिएगा फॉलो। और देन इसके बाद में फेसबुक अगर जो आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। टेलीग्राम आपको बहुत जरूरी है, मतलब इसको फॉलो करके रखना। ये इसलिए क्योंकि जितनी भी कोई भी पीडीएफ या कोई भी नोट्स जो भी मुझे प्रोवाइड करनी होंगी वो मैं यहीं पर करूंगा। अब यहाँ से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको पता है। अब यहाँ पर ये भी आपको पता है कि ए के भी बारे में आपको पहले से, अगर जो वहाँ पे नहीं भी बताएगा, अगर सपोज वहाँ पे क्वेश्चन में ये आपको नहीं दे रखा है कि ए हमारा क्या है या बी हमारा क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है, उसकी पोजीशन भी ध्यान रखनी है। ये ना हो जरा यहाँ पर समझो, ये ना हो कि आप ए और बी, सपोज आप ये मान के बैठ गए कि जो हमारा बी है वो हमारा वेक्टर है और जो हमारा ए है ये हमारा पॉजिटिव डेफिनिट और हमारा ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। ये अगर जो बात भी आप मान के बैठ गए और किसी क्वेश्चन में इसने, मतलब एग्जामिनर ने अगर जो बात भी ये पोजीशन अगर चेंज कर दी, तो ये चीज भी यहाँ चेंज होगी। अब जो चीज आप इसके लिए बोल रहे थे, अब वो इसके लिए हो जाएगा, जो बी यहाँ पर था वो यहाँ ए के लिए हो जाएगा। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो सिंपल सी बात है। वहां पर होता क्या है कि आपको चीजें तो सारी आती हैं, आप यहाँ पे जब पढ़ोगे तो आप वहां पे उन चीजों को बहुत अच्छे से डिलीवर भी कर पाओगे। बट होगा क्या कि आपके माइंड से, ये कह सकते हो कि आपके माइंड से एग्जामिनर खेल जाता है और वहां पर थोड़ा सा ट्रिकी बना देता है इसी चीज को। तो वहां पर मैंने देखा है कि बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग गलती कर देते हैं। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, आपको बस इसी तरह से चीजें समझनी है। अब यहाँ पर चूंकि आपको पता है, जो मैंने माना है वही मैं लेकर के चल रहा हूं। तो चूंकि ये आपको पता है कि ए हमारा क्या है, ये ए हमारा पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स, ये हमारा पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स है। तो ये जब है तो देयर एग्जिस्ट, अब जितनी भी यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है ये सारी मैंने पहले एक्सप्लेन की है, वो सारी यहाँ पर यूज होंगी, तो वो बस मैं यहाँ पर लिखूंगा। आपको अगर बाद में देखना है तो आप एक बार वापस जा करके उसको देख लीजिएगा। और ये बहुत जरूरी, मैं तो ये बोलूंगा कि अगर सपोज कोई ये मान के बैठा है, सपोज वो फर्स्ट यही लेक्चर देख रहा है, तो सिंपल सी बात है, जो भी देख रहा है कि आप ये मान के चलना कि हो सकता है अगर जो बाद में आपने चीजें, अगर जो बाद में आपको डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा आता है या आप मैट्रिक्स बहुत अच्छा कर लेते हो, तब तो आप यहाँ पर मतलब स्टेबल हो पाओगे अभी के लिए। वरना आप देखोगे अभी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाएंगी। आप ये सोचोगे ये कैसे हो गया, ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये चीज मैंने, क्योंकि वहां पर मैंने सारा ये जो मैं पॉजिटिव डेफिनेट यहाँ पर तो मैंने सिर्फ बता दिया, वहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया है। तो देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सी, एक कोई सी हमने माना है, वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सच दैट। अब ये नॉन सिंगुलर भी अगर बाद में हम आपको बताएं, तो अगर बाद में कोई मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका जो अगर बाद में आप डिटर्मिनेंट लोगे तो वो हमारा जीरो के इक्वल नहीं होगा। और जो वो दैट इज करके आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो हमारा सी है ये हमारा इज फुल रैंक मैट्रिक्स होगा। और दैट इज करके आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि ये यहाँ पर हमारा सी इज इन्वर्टिबल भी होगा। दैट इज करके इन्वर्टिबल, ये आप लिख लेना। दैट इज करके आप ये भी देखोगे कि सी जो है मतलब इसका इनवर्स इज एग्जिस्ट। ये कब होगा, जब हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। यही अगर जब आदमी यहाँ पे सिंगुलर, हालांकि बोलेगा नहीं, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है,
क्योंकि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। वो मैंने आपको इससे पहले जो मैंने लेक्चर एक्सप्लेन किया है, उसमें मैंने जो पीवाईक्यू आपको सॉल्व कराया है 2024 का, वहां पे मैंने समझाया है कि वहां पे क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि ये मैट्रिक्स आप चेक करके बताओ कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। जब नॉन सिंगुलर होगा तो ये सारी चीजें होल्ड नहीं करेंगी, मतलब जब सिंगुलर होगा, जब हमारा कोई यही अगर जो बात सिंगुलर मैट्रिक्स हो, जब हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो सी जब इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये हमारा जीरो के इक्वल होगा। इसी तरह से आप इसको देखोगे दैट इज करके, और इसमें क्या होगा, ये देखोगे ये हमारा नॉन मतलब नॉट फुल रैंक होगा। ये देखोगे कि ये हमारा इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। ये देखोगे कि ये भी हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब आप यहाँ पे क्या करोगे, तब इसके लिए मतलब आप जब इन्वर्स भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा तब उस केस में आप देखोगे कि जी इन्वर्स का यूज हम लोग करेंगे। ये हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। आप पेपर सेकंड में ये मैट्रिक्स में क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैट्रिक्स से जो क्वेश्चन है आईएसएस में पेपर सेकंड में लगभग में 10 से 12 नंबर या 15 नंबर तक क्वेश्चन हेड टू हेड, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, बस उसके रिजल्ट होते हैं। वो अगर आपको पता है तो आप तुरंत कर लोगे। वहां पे वो क्वेश्चन पूछे गए हैं सीधे सीधे, तो आपको वो एक बार अगर मेरी मानो तो आप एक बार उस चीज को जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। बट हाँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अगर सीरियस होंगे तो ये आप ऐसी हरकत नहीं करोगे और आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ोगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी मानना ये है कि जो भी पढ़े मुझसे, वो उसको जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो एटलीस्ट उसको समझ में आए, तभी चीज़ें मुझे भी अच्छी लगेंगी कि हाँ मैंने आपको पढ़ाया। उससे अगर जो बाद में आपको कोई वैल्यू मिलेगी तभी ये मेरा चैनल बनाने का मकसद मतलब पूरा होगा, अदरवाइज तो फिर बेकार ही है। तो ये हमारा कुछ होगा तो ये इतनी चीज रहेगी। देन ये सच दैट ये चीज आपको वहां पर लिखना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये चीज बस आपको दिमाग में रखनी है कि ये चीज अगर बोली है, ये समझ लो ये इतनी चीज ना अगर बोले, ना बोल करके मतलब सिंपल सी बात है, कुछ टर्म अगर आप देखते होंगे जैसे जीडीपी, तो जीडीपी अगर जो बात देखो तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये अगर जो बात पूरा इतना सा अगर लिखने से बढ़िया है, इसीलिए तो उसका शॉर्ट फॉर्म लेकर के आए हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बस इतने में लिख लो। तो ये क्यों, ये इसलिए किया गया होगा कि वो उतनी सारी चीजें ना बोल करके, जैसे ही जीडीपी लिखा होता है आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि ये इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी की बात कर रहा है, ये अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, तो आपके माइंड में तुरंत चीजें आ जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जब बनाया गया होगा तो इतनी सारी चीजों को ना लिख करके एक में इसको क्लब किया गया होगा, वही ये टर्म है। तो इस टर्म का बहुत ज्यादा मतलब है। जब भी कभी मल्टीवेरिएट जैसे टॉपिक में कोई भी मैट्रिक्स को अगर जो लिखा गया है तो उसका बहुत ज़्यादा रोल है। और यहाँ से गेट में क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड, क्योंकि होता क्या है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों के अंदर कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा ए जो है हमारा पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सी, एक कोई मैट्रिक्स है सच दैट, तब ये सच दैट में आपको क्या लिखना है, सी का ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा ए, और ये हमारा हो जाएगा सी, ये हमारा आई और ये पी के इक्वल होगा। ये आपको बस ध्यान रखना है। और जो इसमें जो चीज़ें मैं ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैं हटा रहा हूँ, ये आप अलग से उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा, और ये भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है। तो ये हमारा अभी तक हुआ है। यहाँ पे आई क्या है ये आप साइड में लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है, फर्क समझना। आइडेंटिटी जब मैं इस तरह से लिखूंगा तो ये हमारा मैट्रिक्स है, जब मैं इस तरह से अगर जो बाद में लिखा ये वन बना करके, तो ये मैं लिखूंगा वेक्टर को। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ये ऐसा ना हो कि आप इन दोनों को एक जैसा समझ लो। अगर कहीं पर मैंने अगर ऐसा लिखा तो आप कमेंट के माध्यम से वहां पे तुरंत बोल दीजिएगा कि ये चीज आपने गलत लिखी है, क्योंकि मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको गलत पढ़ाऊं। अगर जो बाद क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकती है, मे बी मैं बोल रहा हूँ 3 और आपको लग रहा हो 5, तो अगर जो बाद में या मैंने 5 बोल मतलब जैसे ऐसे समझ समझ लो जो बाद 2 + 2 4 होता है, और ये आपको भी पता है, और मैं यहाँ पे अगर 5 लिख दूँ तो ये एरर हो सकती है। अगर ऐसी कभी एरर आए तो आप तुरंत वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सही कर लूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि ये हमारा कुछ है, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है P क्रॉस P का। अच्छा, देन इसके बाद में अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे आप जब डिस्ट्रीब्यूशन अगर सपोज मुझसे अगर जो आपने पढ़े होंगे तो वहाँ पर मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सिखाए हैं, और बहुत ज़्यादा मैंने करके भी दिखाया है ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहीं यहाँ पे भी मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी मतलब इसको मान करके, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपको अगर पता होगा, अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। तो ठीक उसी कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, जिससे कि चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हो पाएँ। तो ये आपको लिखना है ट्रांसफॉर्मेशन, और ये आपको बाकायदा लिखना है। ये सिंपल सी बात है, ये मैं लिख रहा हूं तो ये कंसीडर कर रहा हूं, तो ये आपको लिखना है कंसीडर द वन वन ट्रांसफॉर्मेशन
ये हमारा है x माइनस का b जो ऊपर लिखा हुआ था, इसको मैंने मान लिया c, और ये हमारा हो गया y। ये मैंने आपको बताया था इसका ऑर्डर क्या है, p क्रॉस 1। इसका क्या ऑर्डर होगा, p क्रॉस, इसका भी 1 होगा। तो इन दोनों का अगर होल अगर जो आप देखो तो ये हमारा होगा p क्रॉस 1। ये भी आपको वहां पे लिख के नहीं दिखाना है, मैं फिर कह रहा हूं, ये बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये इसकी ही बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर जो देखोगे तो ये हमारा अगर जो ये पूरा फाइनल जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, p क्रॉस 1 का ही बनना चाहिए। तो यहाँ पे अगर जो हम देखें, यहाँ पे अगर जो हम देखें तो ये अगर जो हम लोग देखें तो ये हमारा p क्रॉस p का है। यहाँ पे अगर जो आप a के बारे में अगर देखो तो ये भी हमारा p क्रॉस p का है। c के बारे में भी अगर देखो तो ये भी हमारा p क्रॉस p का है। और जब इसका भी अगर जो 2 क्रॉस 2 अगर जो लिखा है, ये सपोज c है, तो जब इसका ट्रांसपोज लोगे तब भी वही हमारा रहेगा, मतलब 2 क्रॉस 2 का। बट यहीं पे अगर जो 3 होता, सपोज ये 2 क्रॉस 3, तो ये हमारा हो जाता 3 क्रॉस 2, चूंकि 2 क्रॉस 2 में मतलब सेम है तो पता नहीं चलता है। तो ये हमारा होगा p क्रॉस p, और ये हमारा होगा p क्रॉस 1। ये दोनों हमारे मर्ज हो जाएंगे, तो फाइनल जो हमारा बचेगा ये बचेगा, और ये होगा तभी ये चीज करेक्ट है, अदरवाइज ये रॉन्ग मैंने लिखा है। अगर जो में ऐसा नहीं होगा तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये चीज फिर वो गलत हो जाएगी। तो ये आपको बस, ये जो मैंने चीजें लिखी ये आपको बस लिख के रखनी है, वहां पे पेपर में एग्जाम हॉल में आपको ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको अगर जो आप नंबर दे दो, इससे पहले हमने दिया था उसको फर्स्ट, तो ये हमारा हो गया सेकंड। अब जैसे अगर जो आपको पता हो तो आप जैकोबियन निकालते थे ट्रांसफॉर्मेशन का। तो जैकोबियन निकालने के लिए अगर जो मैं आपको बताऊं, सपोज u बराबर x माइनस का y, इस तरह से कुछ दे रखा होता था, उसको आप मानते थे। ये हमारा u दे रखा है, ये हमारा u दे रखा है, और देन आप लेट करते थे v बराबर y, अगर लेट कर लेते थे तो यहाँ पर अगर जो y बराबर अगर आप देखो तो हमारा v है। इसी तरह से x बराबर अगर जो आप देखो, सपोज ये हमारा f x y, ये आपको मतलब इसका एक्स वाई के टर्म में आपको पीडीएफ पता है, वो भी कौन सा पीडीएफ है, ज्वाइंट पीडीएफ है, ज्वाइंट पीडीएफ है। तो यहां से अगर जो आप देखो तो u, ये हमारा y उधर चला जाएगा, तो ये y की जगह पर मैं v लिख सकता हूं, तो ये हमारा कुछ होगा। तब आप इसके लिए आप जैकोबियन निकालते थे। तो जैकोबियन किस तरह से निकाला जाता था, आप पहले निकालते थे, देखो आप यहाँ पे इसका मॉड लेते थे, मतलब ये मॉड का मतलब ये इसका आप डिटर्मिनेंट ये लेते थे। तो डिटर्मिनेंट आप लेने के लिए आप क्या करते थे, डेल एक्स अपॉन में डेल यू, और इसी तरह से डेल एक्स अपॉन डेल वी, और इसी तरह से डेल वाई अपॉन में डेल यू, और डेल वाई अपॉन में डेल वी। ये जब आप अगर जो बाद में करोगे तो यहाँ पे अगर जो हम देखें तो ये हमारी कुछ वैल्यू अगर जो बाद में आप कैलकुलेट करते थे, तो ये हमारा जब पार्शली कर रहे हो तो यू के रिस्पेक्ट में तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और जब v के लिए करोगे तो तब भी ये हमारा 1 हो जाएगा। अब जब इसी y को u के रिस्पेक्ट में करोगे, चूंकि यहाँ u का कोई टर्म नहीं है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखते थे तो ये हमारा कुछ 1 आ जाता था। मतलब जब आप इसका डिटर्मिनेंट आपने लिया है, मतलब यहाँ पर अगर समझो तो चूंकि मॉड और डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है वो सेम हो जाता है। ये अगर जो बाद में किसी ने लिख दिया और किसी ने अगर जो ये माइनस का 2 ये लिख दिया, तो ये सेम मत समझिएगा, ये हमारा अलग चीज है और ये हमारा अलग। अब ये कैसे समझोगे, इसी चीज को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप जरा देखो, आपको करना क्या है कि ये डिफरेंस आपको पता चले, वो कैसे पता चलेगा। पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा देखो, जब आप ये सपोज कुछ निकालते थे और ये मैं मान के चलूँ कि ये हमारा हो गया, अगर हम कुछ मान ले इस तरह से, अगर जब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया और उसकी वैल्यू 2, और ये हमारा हो गया 2, और ये हमारा हो गया 1, या इसको 2 मान लें, इसको भी, और इसको हम 1 मान लें, तो यहाँ पर अगर जब आप देखोगे तो इसका डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से फाइंड होता है, मतलब इसकी इस तरह से 2 क्रॉस 1, और ये हमारा होगा 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पर अगर जो देखो तो ये हमारा जो कुछ आंसर आएगा 2 माइनस का 4, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2। तब आप करते क्या थे, आप एफ यू और वी में जब आप करते थे तो आप इसका जैकोबियन का ये मॉड आप लेते थे। अब वहां पे चूंकि बस ये डायरेक्ट वैल्यू लिख दी जाती थी, और आप यहाँ पर जो ये वैल्यू है माइनस में, वो आप यहाँ पर प्लस में लिख करके और आप एफ एक्स ये लिखते थे। ये आपको समझना है, बहुत जरूरी है। रीजन क्या है कि ये चीज मतलब जो भी पढ़ता है या जो भी पढ़ाता है तो यहाँ पर स्किप कर देता है, वो ये मानकर स्किप कर देता है कि ये स्टूडेंट्स को आता होगा, इसलिए वो स्किप करता है, जबकि ये ऐसा नहीं होता है। ये अब देखो, अब क्या वो लिखने की कोशिश करता था, ये जो चीज आप लिखते थे ये हमारा, इसको आप इस तरह से लिखना, डिटर्मिनेंट जे, और फिर बाद में ये जो अपनी वैल्यू निकाली है, जो भी ये ऊपर अभी माइनस का 2 ये हमारा होता था। देन इसके बाद में जब आप ये लिखते थे, जब आप इसको लिखते थे, तो ये देखो यहाँ पर इतनी चीज ये छिपी होती थी, ये देखो ये हमारा कुछ छिपा होता था, डिटर्मिनेंट जे, इसका आपने मॉड लिया है, और ये हमारा एफ एक्स कॉमा एक्स मतलब एक्स कॉमा वाई ये आप लिखते थे। अब चूंकि ये वैल्यू आपने ये निकाली है, तो ये जब आप मॉड, अब ये हमारा जो है ये क्या है, ये हमारा मॉड है, ये हमारा क्या है, मॉड।
तो मॉड में जब ये आप चीज़ निकालोगे तो ये देखोगे ये हमारा इस तरह से माइनस का 2 और ये हमारा जो भी सपोज इसकी वैल्यू मान लें 1 आपको दे रखी हो, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा 2 और ये हमारा 1 इससे हो जाएगा, इसी तरह से ये 2 के इक्वल आया है, मतलब ये कुछ आया। तो अब इसी चीज़ को अगर जो आप देखोगे बुक्स में या बहुत जगह ये कुछ इस तरह से लिखा होगा, वो जरा देखो। कभी कभी उसको ये इस तरह से लिखेगा, अगर जो बाद में इस डेल मतलब ये जो आप इतना सा ये टर्म लिखते हो, अगर जो इसको वो इस तरह से डिटर्मिनेंट लिखे ये, तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आपको ये बेस्ट तरीका है, इससे आपको पता भी चलेगा कि ये मॉड को बता रहा है या उसको बता रहा है। अब यहाँ पे ये मॉड को बता रहा है और ये जो अंदर लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, ये हमारा डिटर्मिनेंट को बता रहा है। तो ये आपको लिखना है सिंबल में, ये इसी तरह से, तब आप चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ें मिटाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि मैं बेसिकली अब आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे अगर जो बात में आप अगर देखो तो जब इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अगर जब इसका करोगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे, ये सपोज ये हमारा पूरा टर्म है, तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे देखो, तो ये हमारा जो जे है वो हमारा कुछ इस तरह से रहेगा डी अपॉन में डी वाई, और ये हमारा आ जाएगा सी और ये हमारा हो जाएगा वाई। इसके रिस्पेक्ट में मतलब वाई के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो सिर्फ हमारा यहाँ पर सी बचेगा। और अब इसका अब आपको ये अगर ना लिख करके आप ये लिखते डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट जे, तब आप इसको क्या लिखते, ये हमारा आ गया। तो आप इसको फाइनल अगर जब आप ये यहाँ पर देखो तो ये जे हो गया, या आप इसको ये भी लिख सकते हो जो मैंने बताया है। देन इसके बाद में आप नेक्स्ट जब लिखते तो क्या लिखते, अगर ये आप सिंबल यूज कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये बेस्ट है डिटर्मिनेंट जे, ये आप लिखो और ये देखोगे हमारा मॉड और ये हमारा सी हो जाएगा। तो ये वैल्यू कुछ आएगी। अब इसी को हम देखो यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे वो जरा देखते हैं हम यहाँ पर। ये हमारा होगा मॉड, या तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ये देखो ये अगर जो बाद में इसको ना हम इस तरह से लिखें, ये जो अंदर लगा हुआ मतलब जो बाहर लगा हुआ है मॉड, इसको हम मैंने मॉड लिख लिया, और देन जो ये अंदर लिखा हुआ है इसको अगर जो बाद में हम डेल्टा के फॉर्म में मतलब इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर हम लिख लें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा है और ये जब हम लगाते हैं ये हमारा क्या है, साइन मॉड का साइन है। तो यहाँ पे भी अगर जो देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा मॉड और ये हमारा हो जाएगा सी। तो यहाँ पे अगर जो बाद में आप देखो तो इसको अगर जो बाद में आप इस तरह से भी लिख सकते हो अगर जो आपको समझ में आ रहा हो तो, अदरवाइज आप जो मैंने ये लिखाया है ये वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा कुछ होता है। देन इसके बाद में जो हमारा पीडीएफ है, पीडीएफ ऑफ वाई, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, मतलब इसमें टाइम लगेगा भी, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी है वो बस अगर जो बारे में मैं सिर्फ समझाने अभी, हालांकि आप देखो तो मैं अभी इसका मतलब अभी तक जो भी मैंने आपको समझाया है वो सब मतलब सिर्फ और सिर्फ मैंने सिर्फ एक नंबर का आपको समझाया है 15 में से। तो चूंकि अभी आपको टाइम लग रहा होगा, आपको भी लगेगा कि इतना ज़्यादा क्यों टाइम लग रहा है, तो परेशान नहीं होना, आपको चीज़ें करते रहना है। टाइम लगेगा बट आप धीरे धीरे सीखोगे, फिर आप देखोगे कि मैं खुद आने वाले टाइम पर मैं चीज़ें फास्ट कर दूंगा। और हाँ, यहाँ फास्ट करने से मुझे याद आ गया, आप लोग जब वीडियोस को देखते हो तो आप देखिएगा कि मैं उसकी जो लेंथ मतलब उसका जो आप बहुत लोग देखते होंगे कि जो नॉर्मल स्पीड होती है सपोज 1, जिस स्पीड पे आप कोई भी वीडियो अगर जो बाद में आप उसमें कोई स्पीड अगर बढ़ा नहीं रहे हो तो वो नॉर्मल स्पीड पे चलती है। बट उसके बाद में बहुत लोगों को ये मैंने देखा है कि वो उसकी स्पीड को बढ़ा लेते हैं। वो बढ़ाने से होता क्या है कि बीच बीच में से बाद में जो मैं गैप लेता हूँ बोलने के बीच में, वो गैप थोड़ा कम हो जाता है। तो उससे होता क्या है कि सपोज 1 घंटे की वीडियो है, अगर आपने 2x पे अगर जो आपने करके देख लिया तो वो हमारी 50 मिनट की वीडियो रह जाएगी। बट ये तभी कर पाओगे जब आपको बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें पकड़ में आपके आ गई होंगी। वो कैसे होगा, वो अगर जो बाद में किसी ने फर्स्ट वीडियो से अगर फॉलो कर रखा होगा या वो देखता होगा तो वो यहाँ तक उसने पकड़ लिया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वैसे तो ये कोई नहीं करता होगा, बट मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी स्पीड है ये मेरी नॉर्मल स्पीड है, जो मैं आपको मतलब ये जब पढ़ाता हूँ तो ये नॉर्मल स्पीड होती है। बट जब मैं इसी को एडिट करता हूँ तो मैं इसको 1 पॉइंट, यहाँ पर 2x होता था, यहाँ पर इसको मैं 1.3x तक बढ़ा देता हूँ। मैं 2 तक नहीं जाता हूँ, बस इतना ही बढ़ा देता हूँ। इससे होगा क्या कि आपका भी थोड़ा टाइम बचेगा, आपको भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। और फिर भी अगर जो बाद में किसी को ये लगे कि ये जो आपने ये बढ़ा दिया है इससे क्या मतलब उसको अगर जो बात है समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें, उसको अगर जो ये लगता है कि नहीं इसको स्लो करना चाहिए, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि जो आप वीडियो डालते हो उसकी स्पीड को कम कर दो। ये बस आपको कमेंट कर देना है। मैं नेक्स्ट जो भी उसकी वीडियोज़ अपलोड करूँगा उसमें मैं उसकी जो स्पीड है उसको नॉर्मल ही रखूँगा, फिर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो।
अभी के लिए मैंने स्टार्ट किया है, वो मैंने इसीलिए किया है क्योंकि सिंपल सी बात है, मेरी वीडियोस को वही देखेगा जिसने मास्टर कर रखा होगा या ग्रेजुएशन कर रखा होगा। ये सिंपल सी बात है। ये जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये नॉर्मल स्टूडेंट मतलब कोई अगर 10th क्लास, 9th क्लास या 11th क्लास में है तो उसको ये समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको चीज़ें आती हैं, इसलिए मैंने इसकी स्पीड बढ़ाई है, और कोई इसका रीज़न नहीं है। तो ये आपको देखना है, अगर जो आपको लगता है तो आप एक बार कमेंट करिएगा, मैं उसकी स्पीड को कम कर दूंगा। तो ये हमारा हो गया। तो इसको अगर जो बाद में हम लोग देखें तो हम कैसे लिखेंगे, जी वाई, चूंकि जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन मानते थे उसमें ये हम लोग लिखते थे। देन आप क्या लिखोगे, जैकोबियन, ये हमारा हो जाएगा, और इसी के आगे आप लिखोगे मॉड, जो कि आप देखते थे कि आपको टीचर्स नहीं लिखाते थे, आप बहुत जगह देख मतलब लिखा हुआ नहीं पाओगे, तो वो आपको लिखना है। देन आप लिखते थे एफ एक्स, जो आपका ओरिजिनल जो पीडीएफ है उससे आपने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अब अगर जो बाद में हम लोग अगर वैल्यू अगर रखें, तो अगर जो बाद में हम देखें तो जी और ये हमारा वाई, ये अगर जो बाद में आप देखो ये हमारा के, और यहाँ पे अगर जो बाद में हम लोग देखें, एक मिनट, ये अगर जो बाद में हम यहाँ पे अगर जो बाद में इसकी अगर जो बाद में जो वैल्यू है वो अगर जो बाद में हम लिखना चाहें तो हम ये कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मॉड, और ये हम लिख सकते हैं सी। और ये हमारा जो ये इस तरह से लगा है, तो इसका मीनिंग सिर्फ इतनी का मीनिंग ये देखोगे, ये इतनी का मीनिंग अलग पेन से बना देते हैं, सिर्फ इतनी का जो ये मीनिंग है। और ये चैप्टर अभी मैंने शुरू किया है, तो मुझे थोड़ा टाइम लग भी रहा है, मैं थोड़ा टाइम दे भी रहा हूँ। अभी जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ेंगी मैं बहुत ज़्यादा फास्ट कर दूंगा चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सिर्फ इतना अंदर टर्म लिखा है, ये हमारा है डिटर्मिनेंट, और वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो ये मैंने अभी आपको ऊपर करके दिखाया है, ये हो गया। इसकी वैल्यू मतलब ये जो हमारा पीडीएफ था, ये आपको पता है, ये हमारा के, और ये हमारा होता था ई की पावर में 1/2, और ये हमारा होता था एक्स माइनस का बीटा मतलब बी, और इसका ट्रांसपोज, और ये देखो ए, और ये हमारा हो जाएगा x, और ये हमारा हो जाएगा b। चूंकि अगर जो आप देखो तो आपको मैंने ऊपर लिखाया है ट्रांसफॉर्मेशन, वो मैंने क्या लिखाया है, y और जो हमारा c है वो इक्वल है किसके, x माइनस का b इसके। तो यहाँ पर अगर जो मैं यहाँ पे और यहाँ पे अगर जो मैं वैल्यू अगर पुट करूँ तो देखो क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मॉड, और ये हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट c। मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान भी दीजिएगा, डिटर्मिनेंट c, देन k, और e की पावर में 1/2, और यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें तो ये सी वाई, और इसका अगर जो बाद में हम ट्रांसपोज ले लें, और यहाँ पे अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा ए ऐसे ही लिखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा सी वाई, और ये हमारा इसी तरह से रहेगा। क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं है तो ये यहाँ पे भी नहीं हम लगाएंगे। देन आपको पता होगा कि ट्रांसपोज कैसे खुलता है, मतलब ओपन होता है। तो ये देखो, ये हमारा हो गया मॉड, और ये हमारा हो गया सी, और ये हमारा हो गया के, और ये हमारा हो गया ई की पावर 1/2, और ये अगर जो बाद में आप देखो इसको अगर जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वाई वेक्टर, और ये हमारा इसका ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा सी का ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा वाई, और ये हमारा हो जाएगा सी, और ये हमारा हो जाएगा वाई। तो ये वैल्यू अगर जो बाद में आपको याद हो तो ये मैंने वैल्यू अभी ऊपर लिखाई थी, ये एक मिनट, ये जो वैल्यू है ये मैंने आपको ऊपर लिखाई थी, ये क्या है, पी के इक्वल मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर जब हम इस वैल्यू को रखेंगे तो चूंकि जैसे आप एक्स और सपोज 1 और y, इसका अगर बाद में आप मल्टीप्लीकेशन करते थे तो ये हमारा एक्स वाई होता था। तो यहाँ पे जो 1 है, 1 का कोई रोल नहीं होता है। उसी तरह से अगर जो बाद में आप कोई मैट्रिक्स का जब आप देखोगे 1 0 0 1 ये कुछ लिखा होगा, और ये यहाँ पे ए और बी सपोज इस तरह से लिखा है, तो ये भी हमारा ए बी ही रहेगा। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसको जब हम रखेंगे तो ये हमारा सिर्फ यही बचेगा, देखो मॉड, और ये हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट सी, और ये हमारा हो जाएगा के ई की पावर 1/2, और ये हमारा हो जाएगा y इसका ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा y। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये यहाँ तक मैंने क्या निकाला है, ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन माना था उसका हमने क्या निकाला है, ये मैंने पीडीएफ आपके लिए निकाल दिया है। तो इसको अगर जो बाद में आप नंबर दे दो 3, ये नंबर मैंने 3 क्यों बोला, और ये थोड़ा आप देखो, ये जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो आप इसको नॉर्मल से भी, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे आप इसको रिलेट भी करते रहिएगा। रीज़न ये है रिलेट करने का, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी भी चीज़ें हैं वो वही मतलब जो वहाँ पे मैंने समझाया है वही चीज़ें यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे ले जा करके समझाऊंगा। तो वो अगर जो बाद में आप कनेक्शन थोड़ा रखोगे अपने अंदर तो आप बहुत अच्छे से चीज़ें कर पाओगे। मैं थोड़ा सा उसको यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ।